पश्चिम बंगाल के अंदर जिस बात का डर था, आखिरकार वही होता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में लगातार जिस प्रकार से आशंकाएं जताई जा रही थी, वही आखिरकार होता हुआ नजर आ रहा है। और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी और टीएमसी को लेकर के जो आशंका जताई जा रही थी, आखिरकार वही होता हुआ नजर आ रहा है। और दोनों पार्टियों के नेता आमने सामने हैं, कई बूथों से खबरें सामने आ रही है, दोनों के बीच में झड़प की खबर निकल करके सामने आ रही है। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे सामने आए, इसके बाद में बहुत मुश्किल है कि यहां से पश्चिम बंगाल में शांति के साथ में सब कुछ होता हुआ नजर आए। अभी पश्चिम बंगाल में जाहिर सी बात है, ये एक इतिहास रहा है, हिंसक चुनाव का इतिहास रहा है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव के बाद में जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, कुछ जगह पर आपस में कार्यकर्ता वो आपस में भिड़ गए हैं, क्या वाकई जो है ये सब कुछ आसानी के साथ में हो जाएगा? ममता बनर्जी ने बीती रात कई ट्वीट्स किए। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं पूरी रात जगती रही हूं, मैंने स्ट्रांग रूम्स के बाहर रखवाली करने का काम किया है, और स्ट्रांग रूम के बाहर आप भी बैठिए, गिनती के अंदर कहीं पर अगर कुछ गड़बड़ी होती है तुरंत आप गिनती को रुकवा दीजिए। ममता बनर्जी की तरफ से इस तरह की बातें कही गई। लेकिन अब आप देखिए जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, जिस तरीके से हिंसा की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही, झड़प की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, ये वाकई अपने आप में शर्मनाक है। और सवाल तो इस बात का है कि क्या चुनाव वो निष्पक्ष तरीके से फेयर इलेक्शन रहा है, या ममता बनर्जी जिस तरीके से आरोप लगाती रही, कुछ ना कुछ वाकई गड़बड़ी हो गई है। आज सुबह से ही तस्वीरें वायरल हो रही थी कि कुछ जगह पर वीवीपैट की पर्चियां पड़ी हुई मिली है, वीवीपैट की पर्चियां वो पड़ी हुई मिली है, इस तरह की खबरें निकल करके सामने आई। और अब इसके बाद में जिस तरीके से यहाँ झड़प हो रही है, ये चुनावी इतिहास जो बंगाल का रहा है हिंसक होने का, क्या इस बार चुनाव के अंदर वही होगा? और अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि नतीजे फाइनल नहीं हुए हैं, अभी भी जो नतीजे हैं वो अभी आप ये कहिए कि एक तरफा नहीं हुए हैं। और ऐसे में अगर अभी से ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लग रहा है मारपीट का, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लग रहा है, तो ऐसे में बंगाल के अंदर आने वाले समय में क्या कुछ होगा, बंगाल में किस तरह की राजनीति होगी, बंगाल में किस तरह से वो मुख्यमंत्री का चयन होगा, इस सब को लेकर के भी बहुत बड़ी जो है तस्वीर देखना बाकी है। बंगाल में चर्चा तो इस बात की होनी चाहिए कि चुनाव में जो कुछ हुआ है उसके बाद में अब आगे क्या होगा। और चर्चा इस बात की भी होनी चाहिए कि अगर बीजेपी की मान लीजिए सरकार बनती है तो बीजेपी किसको सीएम बनाएगी। लेकिन चर्चा और तो तस्वीरें हैं वो हिंसा की सामने आ रही है, और ये अपने आप में आखिरकार जिस बात का डर था उसी बात को यहाँ पर दिखाने का काम जो है वो कर रहा है। और पश्चिम बंगाल में जाहिर सी बात है ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया का इंतजार है, टीएमसी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है ऑफिशियल तौर पर, इस बात का इंतजार है, अभिषेक बनर्जी वो क्या कहते हैं इस बात का इंतजार है। लेकिन इस बीच में जिस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आई है वो अपने आप में वाकई झकझोर देने वाली बात है। और आप याद करिए बंगाल के अंदर गाड़ी के अंदर बम फटना या देसी बम फटना वो वोटिंग में भी हुआ है, और अब काउंटिंग के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, ये वाकई अपने आप में चिंताजनक है। बिल्कुल, ये आसनसोल की खबर है जहां पर बताया जा रहा है कि आसनसोल के काउंटिंग सेंटर में जो है टीएमसी के और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो आपस में जो वो झड़प हो गई है, ये खबर निकल कर सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि आपस में जो वो झड़प हुई है। अभी चूंकि आसनसोल में जो वो काउंटिंग हो रही है, अभी जो वो कंफर्म नहीं हुआ है कि आखिर कितने राउंड की वो काउंटिंग अभी होनी बाकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि 4 या 5 राउंड की काउंटिंग हुई थी। और इसी बीच जो है अब झड़प की खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें जिस तरीके से लगातार जो वो सुबह से निकलकर सामने आ रही थी, लगातार हम चर्चा भी कर रहे थे किस तरीके की हो सकती है चीजें, और अब वो होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। दूसरी बड़ी खबर जो है वो ये निकलकर सामने आ रही है कि विजय थालापति की पार्टी को जो है वो कांग्रेस समर्थन दे सकती है, ये सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है। मैंने आपको कहा था राहुल गांधी के साथ में विजय के जो है वो संबंध है, उनसे बात भी होती है, ये भी कहा जा रहा था। और पहले खबरें ये भी थी कि इंडिया गठबंधन से अलग एक तरीके से समर्थन दे सकती है कांग्रेस और उनके साथ में जाकर के चुनाव लड़ सकती है। लेकिन चूंकि इंडिया गठबंधन बना हुआ था, कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से किसी प्रकार से ऐसा कोई मैसेज देना नहीं चाहते थे कि वो इंडिया गठबंधन को तोड़ करके जाए, बाहर होकर के जाए। लेकिन अब चूंकि इन चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और अब कहीं ना कहीं जो है वो एक्टर विजय की जो पार्टी है टीवी के,
उसको जरूरत है 12 सीटों की और बहुमत के लिए उनको जो है जरूरी सीटें चाहिए, तो ऐसे में कांग्रेस उनको सपोर्ट कर सकती है, ये साफ तौर पर जो दिखाई दे रहा है। यानी कांग्रेस अब तमिलनाडु के अंदर अपना नया पार्टनर, अपनी नए सहयोगी जो है उसकी भूमिका में दिखाई देगी। और ये जो खबर सामने आ रही है बंगाल से, माफ कीजिए जो तमिलनाडु से, ये भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। तो खेला जिसकी उम्मीद लोग बंगाल में कर रहे थे, वो खेला हो गया तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु में एक्टर विजय, उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है और एक्टर विजय वो सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस उनके साथ में जाएगी, कांग्रेस उनके साथ में जाकर के सरकार बनवाएगी। लेकिन अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में फिलहाल ममता बनर्जी के लिए अच्छी तस्वीर नहीं है। ममता बनर्जी काफी पीछे रह गई है बहुमत से, और जिस प्रकार के एग्जिट पोल दिखाई दे रहे थे, तकरीबन कुछ कुछ उसी तरह की तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। और एग्जिट पोल के तरीके से ही चुनाव हो रहा है, लेकिन चुनाव क्या वाकई निष्पक्ष हुआ है, सबसे बड़ा सवाल ये है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप कह रहे कि सबसे बड़ा सवाल है, जरा थलापति मामले में जो थोड़ा-सा एक ऐड करना चाहूँगा कि विजय थलापति ने जो वो चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि जो असली कांग्रेस है, वो मेरी जेब में है, वो हमारे साथ जो है वो इमोशनली कनेक्ट है। वहीं जो नकली कांग्रेस है, वो जो कहीं न कहीं स्टालिन के साथ चले गए हैं और ऐसा ही कुछ अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम कोशिश करेंगे थोड़ी देर बाद जो वो बयान सुनाएँ जिस पर जो है उन्होंने कहा था कि थालापति जी ने जिस तरीके से विजय थालापति ने जो वो कहा था कि भाई असली कांग्रेस जो है वो हमारे साथ है, इमोशनली हमसे कनेक्ट है। और अब ऐसी खबरें जो वो निकल कर सामने आ रही है, जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है कि सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने जो है वो समर्थन दे सकती है, ऐसी चर्चाएं हैं। दूसरी जो है वो बड़ी खबर ये है कि केसी वेणुगोपाल जो है वो फिलहाल जो है वो केरल में है और उन्होंने कहा है कि आलाकमान जो है वो फैसला करेगी, हमें वो मंजूर होगा। तो क्या इससे हिंट समझा जाए कि केसी वेणुगोपाल ने साफ तौर पे कह दिया है, क्योंकि चर्चाएं तो थी ना चुनाव से पहले कि हो सकता है कि वो दिल्ली से जो है वो केरल पहुंच जाए, तो क्या वो हिंट दे रहे हैं या अभी पार्टी को संभाल रहे हैं? देखिए, सीधी सी बात यह है कि जिस तरीके से अब उनका जलवा दिखा है, अब तो कांग्रेस को भी जो है वो इस बात को समझ में आ रहा होगा और कांग्रेस इस बारे इसलिए भी उनके साथ में जाना चाहेगी, क्योंकि अगर कल को विजय जो है, अगर वो राजनीतिक तौर पर अगर वो जाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर उस वोट बैंक को कांग्रेस अपने साथ में लाना चाहेगी। क्योंकि मैं ये कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं इस बात को कि इनकी शानदार तौर पर विजय हुई है एक्टर विजय की, लेकिन इस विजय को कितना संभाल पाएंगे, विजय जो है वो विजय को कितना संभाल पाते हैं, क्योंकि ऐसी विजय और इस तरीके की विजय वो बहुत बार सामने आती है, लेकिन उस विजय को उतना संभाल पाना वो हर किसी विजय के बाद उसके बूते की बात है या नहीं है, ये तो समय बताएगा। और उन्होंने जिस तरीके के वादे किए थे, जिस तरीके के प्रोमिसेस किए थे, वो बंगाल में जो देखने वाली बात है कि वो उतना फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये इस वक्त में समय का चक्र जो है वो उनके साथ में है, और समय का चक्कर उनके साथ में जब चल रहा है तो जाहिर सी बात है उनके साथ में सीटें भी हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जब उभर करके सामने आए थे तो एक लंबा समय लगा था केजरीवाल को दिल्ली के चुनाव में जीत हासिल करने में। उन्होंने जब पहली बार सरकार बनाई थी, तो पहली बार जब सरकार बनाई तो कांग्रेस के सहयोग से ही सरकार बनाई थी। कांग्रेस ने 8 सीटें उनको दी थी, 36 सीटें जो है उनकी आई थी, और उनको जो जरूरत थी तो कांग्रेस ने उनको सीटें दी, उनको सरकार बनवाई। लेकिन अब जिस तरीके से 28 सीटें आई थी, माफ कीजिए, 28 सीटें आम आदमी पार्टी की आई थी और 8 सीटें उन्होंने कांग्रेस ने उनको दी थी और उसके बाद में सरकार उनकी बनी थी। तो अब जो है वो इस वक्त में जो चर्चा है वो इस बात की है कि आम आदमी पार्टी के साथ में जाकर के कांग्रेस ने जो कुछ किया, क्या वैसे ही वो वहां पर करने जा रही है। लेकिन केजरीवाल और एक्टर विजय, इन दोनों में एक तरीके से आप यूं कहिए कि अंतर है। और एक्टर विजय, उनकी ये बाइट जो है वो एक बार जरा सुनवा पाए तो एक बार जरूर सुनवाइए। जो उन्होंने कहा था कि असली कांग्रेस मेरे पास में है, मेरे साथ में है, यानी कांग्रेस का जो वो वोटर था उसको वो साथ में ले गए। கோடிகளை கொடுத்து நம்ம தமிழ்நாட்டு காங்கிரஸை பையில போட்டுக்கிட்டாங்க. யாரு? ஸ்டாலின் சார். ஆனா உண்மையான காங்கிரஸ் யாரு பக்கம் நிக்குது? நம்ம பக்கம் நிக்குது. சிறுபான்மை மக்களோட அந்த திமுக சாயம் வெளுத்து போச்சே. இந்த விஜய் என்னடானா மதச்சார்பற்ற கொள்கையோட உண்மையான ஒரு முகமா இருக்கிறானே. இந்த சிறுபான்மை மக்கள் வேற இந்த விஜய் பக்கம் தானே நிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு இந்த திமுகவுக்கும் பாஜகவுக்கும் என் மேல காண்டோ காண்டு. அதுக்காக நாம் என்ன செய்ய முடியும்? இந்த 33 வருஷமா
ஒவ்வொரு வீட்டுக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு மனசுக்குள்ளேயும் போறதுக்கு நான் பட்ட பாடு எனக்கு தானே தெரியும். அதனால தான் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி कच्ची है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उनके लिए फायदेमंद रहा है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की है, इसके बाद में वो कैसे स्टेट को जो है वो चला पाते हैं, किस तरीके से चलाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि डीएमके उसका रिएक्शन इस पर क्या आता है। अगर कांग्रेस उनके साथ में जाती है तो डीएमके का रिएक्शन जो है वो क्या आता है। और राहुल गांधी के स्टालिन के साथ में भी अच्छे संबंध रहे और अब जो है वो विजय के साथ में भी अच्छे संबंध हैं। और राहुल गांधी वो किसको तय करेंगे, किसके साथ में जाना पसंद करेंगे, इस बात को देखना होगा। और अब कहीं ना कहीं तमिलनाडु के अंदर भी जो फिगर है वो थम सी गई है, रुक सी गई है। और अब जो कम अंतर वाली जो सीटें हैं वहां पर जो है वो वोटिंग चल रही है, अभी माफ कीजिए काउंटिंग जो चल रही है और वहां पर जो है पता चलेगा। और बंगाल के अंदर पिछली बार अगर बात करें तो बंगाल में पिछली बार 30 सीटें ऐसी थी जहां पर 1000 से कम का अंतर था। 30 सीटें, तो 30 सीटें अगर अभी भी ऐसी कुछ होती हैं जहां पर कम वोटों से जो है वो मार्जिन आगे पीछे चल रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि बंगाल में भी कुछ न कुछ है। और देखिए अब खबर ये है कि टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज तक हुआ है। खबर ये सामने आ रही है, लाठीचार्ज हुआ है, ये ब्रेकिंग दीजिए, लाठीचार्ज हुआ है, ये खबरें जो है निकल करके सामने आ रही है। और निश्चित तौर पर इस तरह की तस्वीर जब उभर करके सामने आती है लोकतंत्र के अंदर तो शर्मसार कर देने वाली है। और इस वक्त में बीजेपी को जो चाहिए कि बीजेपी कम से कम जो है वो इस वक्त में संयम का जो है वो वहां पर परिचय दे और बीजेपी जो है वो इस बात को जो है वो बताए कि आखिरकार जिस तरीके से यहाँ पर जो हो रहा है बंगाल में, इसको वो किस तरीके से ठीक करेंगे, बंगाल को कैसे जो वो ठीक करेंगे, बंगाल के लिए उनके पास में रोड मैप क्या है, या फिर बंगाल के बारे में जो आशंकाएं जताई जा रही है कि बंगाल को अब वैसे ही जो है वो अंबानी और अडानी और इन सब के हाथों में जो दे दिया जाएगा जैसे बाकी के स्टेट्स में हुआ है, जैसे और दूसरे स्टेट्स में भी हुआ है, तो बंगाल में भी वही होगा क्या। याद करिए एक वक्त में जमशेद टाटा जो है वो जो लेकर के जाना चाहते थे और वहां पर टाटा का एक बड़ा प्रोडक्शन यूनिट वो वहां पर एस्टेब्लिश करना चाहते थे, लेकिन ममता बनर्जी तैयार नहीं हुई और उसकी बड़ी नाराजगी हुई। फिर इसके बाद में गुजरात लेकर के चले गए। तो क्या वाकई जो है उस तरह का अब इन्वेस्टमेंट वो बंगाल के अंदर दिखाई देगा और बंगाल में अब अंबानी और अडानी और उनका एक तरीके से वो बोलबाला जो है वो दिखाई देगा। और नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी वो आएंगे शाम को और शाम को आकर के जो है वो पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, ये कहा जा रहा है। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के साथ में ये कहा जा रहा है कि झालमुड़ी खिलाया जाएगा, जैसे हरियाणा चुनाव के बाद में जलेबी खिलाया गया था। तो ये प्रतीकों की जो राजनीति है, नरेंद्र मोदी उस बात को जानते हैं, उस बात को भुनाते भी हैं। लेकिन जो असल सवाल है, जो असल मुद्दा है वो ये है कि बंगाल के लिए आपके पास में क्या रोड मैप है। आप ये कहते थे कि घुसपैठी आते हैं, तो घुसपैठी के लिए अब क्या किया जाएगा। ममता बनर्जी को बदनाम किया गया कि ममता बनर्जी फेंसिंग नहीं होने दे रही है, जमीन नहीं दे रही है। तो क्या अब बंगाल में बीजेपी सुनिश्चित कर सकती है कि अगले 5 साल में एक भी घुसपैठी की एंट्री नहीं होगी। क्या बंगाल की जो बॉर्डर्स है उसको पूरी तरह से बीजेपी ये कह सकती है कि अगले 5 साल के अंदर अंदर हम पूरी तरह से बंगाल के जो बॉर्डर्स हैं उनको क्लोज कर देंगे। और बड़ी बात यह है कि बंगाल में जो तस्वीरें इस वक्त में निकल करके सामने आई है उसमें एग्जिट पोल जो सही साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एग्जिट पोल 2021 में गलत साबित हुए थे, 2024 के अंदर भी गलत साबित हुए थे, लेकिन अब 2026 में जो है वो एग्जिट पोल सही साबित हो गए हैं। ये बंगाल से जो तस्वीर सामने आ रही है। बिल्कुल तस्वीर जो आप सही कह रहे हैं कि भाई बंगाल जो वो बहुत सारी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। उससे पहले जो हमारी स्क्रीन पर जो वो तस्वीर चल रही है उसके बारे में जिक्र कर दें। ये विजय थालापति का घर जहाँ पर जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि अब लगभग जो है वो तय माना जा रहा है कि तमिलनाडु में जो है उन्हीं की सरकार बनेगी और उस वजह से जो है अब उनके घर के बाहर जो है वो सुरक्षा कर्मी आपको साफ तौर पर जो वो नजर आ रहे होंगे। वहीं एक और तस्वीर जो है वो निकल कर सामने आई। इससे पहले हमने जो वो स्क्रीन पर लाकर आपको दिखाया जो कि विजय थालापति के घर के अंदर की तस्वीर थी, वो भी हमने दिखाया जिसमें जो है वो घर के अंदर जो है वो जश्न की तस्वीर है। लेकिन अगर बंगाल की तरफ अगर चला जाए तो अगर बंगाल में के आसनसोल में जो वो बताया जा रहा है कि वहां पर जो है वो हंगामे की और झड़प की जो वो खबर निकल कर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि काउंटिंग ये वो तस्वीर है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जहां पर घर के अंदर जो है वो विजय थालापति के घर के अंदर जो वो जश्न की तस्वीरें उनके घर की महिलाएं आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां पर जो वो उनके
घर के सदस्य जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, जहां पे जीत का जश्न या फिर यूं कह के खुशी के माहौल में जो वो मनाया जा रहा है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कैसे जो है वो लगभग अब तमिलनाडु का किला जो है वो विजय थालापति ने फतह कर लिया है। चाहे वो 5 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, जिस तरीके से हमने विश्लेषण करके बताया आपको और समझाने की कोशिश की कि आखिर कैसे इतनी जल्दी जो है वो वहां पर जो है वो चुनाव चिन्ह को पहुंचाया गया, कैसे जो उनके झंडे को पहुंचाया गया और वहां पर जो उन्होंने काम किया और किस तरीके के उन्होंने जो चुनावी वादे किए, जिस तरीके से चीजें देखने को मिली। और उसके बाद जो है अब कहीं ना कहीं जो है वो तमिलनाडु में उनकी सरकार जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में कांग्रेस अगर समर्थन देती है, हालांकि ये फिलहाल जो है ये सूत्रों के मुताबिक अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। अगर कांग्रेस समर्थन देती है तो क्या डीएमके को इससे कोई ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ रह चुके हैं। हमने देखा था किस तरीके जो वो लोकसभा चुनाव के दौरान जो है सारी चीजें हुई थी, इंडिया गठबंधन के साथ वो रह चुके थे। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात जो है मैं आपको बता दूं, 6% बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है और 6% वोट शेयर बढ़ने से बीजेपी को 121 सीटों का फायदा हुआ है। ये अब इंटरेस्टिंग है कि पिछली बार का जो चुनाव था, ये अब ब्रेकिंग देखिए आप। सबसे पहले भीड़ को संभालने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया है, लाठीचार्ज हुआ है। बंगाल चुनाव में काउंटिंग के बीच में आसनसोल में भारी बवाल हुआ है, भीड़ को संभालने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और जिस बात का डर था, जिस बात की आशंका थी, आखिरकार वही होता हुआ नजर आ रहा है।